महाराष्ट्र विधानसभा से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं समीर भी से हमारे सहयोगी। समीर, देखिए, अंक तालिका की गणित तो हमने समझा दी है, लेकिन किससे किसकी क्या बातचीत हुई है ये तो आप बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, जो बातचीत चल रही है वो ये है कि थोड़ी देर पहले जो प्रहार जनशक्ति संगठन है उनके विधायक बच्चू कडू वो स्पष्ट रूप से कर गए अपनी भूमिका कि वो शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने वाले, उन्हें वो अपना वोट करने वाले हैं। इसी तरीके से हम बात करें जो क्योंकि सारा दारोमदार जो है निर्दलीय जो विधायक हैं और जो संगठन है छोटे उन पर आकर टिकता है। ऐसे में हम बात कर लेते हैं बहुजन विकास आघाड़ी की भी, उनकी ओर से भी लगभग जो है वो महायुति के साथ यानी कि सत्ताधारियों के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पिछले अगर विधान परिषद के चुनाव का अगर हम उनका इतिहास देखें तो वो महायुति के साथ रहे हैं। ऐसे में बहुत लाजमी है कि महायुति ने अपने जो गणित है वो बिठा रखे हैं और जो निर्दलीय विधायक है उनको अपने साथ कर लिया है। तो आने वाले समय में लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि क्रॉस वोटिंग कौन कर सकता है, क्योंकि शरद पवार ने खासतौर पर ये जो कह रखा है, उनकी पार्टी की ओर से खासकर कहा गया है कि अगर अजित पवार कैंप में अगर कुछ लोग हैं जो उनके साथ आना चाहते हैं तो पहले अपनी लॉयल्टी सिद्ध करें। यानी कि उन्होंने जो उम्मीदवार दे रखा हुआ है शेतकरी कामगार पार्टी का जयंत पाटिल, उन्हें वोट करें। तो ऐसे में उनके पास फिलहाल जो है शरद पवार गुट के पास 13 है। ऐसे में कितने अजित पवार गुट से आकर उन्हें वोट करते हैं ये भी देखना उतना ही लाजमी होगा। लेकिन फिलहाल हम बात करें कि सभी को क्रॉस वोटिंग की ज़रूरत है, बिना उसके किसी का भी उम्मीदवार क्लीन स्वीप करता नज़र नहीं आ रहा है। कम वोट महायुति के पास भी है और कम वोट महाविकास आघाड़ी के पास भी हैं। ऐसे में जैसे जैसे दिन बीतेगा उससे जाहिर होता जाएगा कि जो प्रेफरेंशियल वोटिंग है, खासकर ये सारी वोटिंग जो होती है मीनाक्षी प्रेफरेंशियल वोटिंग पे तय होती है। इसीलिए जब तक आखिरी मतदान नहीं हो जाता, इसलिए पूरी तरह से ये कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसका पलड़ा आप भारी है। ठीक कह रहे हैं समीर, और जिस तरीके के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद तो वैसे भी ये चर्चा चल रही थी कि ये ताकत का एनालिसिस है। एक बार फिर से अगर यहाँ पर विक्ट्री होती है तो एक मॉरल विक्ट्री पार्टी के लिए कहलाई जाएगी। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ये मतदान की प्रक्रिया और इसके नतीजे जो हैं वो बहुत कुछ कहानी कह देंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी दावा ये कर रही है कि उसके सभी 3 उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन उद्धव की पार्टी खुद कांग्रेस के सहारे है। और ये हम क्यों कह रहे हैं आइए वो आपको समझा देते हैं, बड़ी वॉल पर आपको लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के कुल 37 विधायक हैं। अब कांग्रेस ने एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा, यानी कांग्रेस को केवल 23 वोट की आवश्यकता है, उसके पास 14 वोट बचेंगे। जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास कितने विधायक हैं? कुल 16 विधायक हैं और उन्हें जीतने के लिए 23 वोट की आवश्यकता है, यानी कि 7 वोट कम पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के 7 विधायक उद्धव ठाकरे की पार्टी के पक्ष में वोट कर देते हैं, यहाँ देखिए 14 वोट एक्स्ट्रा है, इधर 7 वोट कम है। अब कांग्रेस के अगर विधायक उद्धव ठाकरे की पक्ष में अगर वोट करते हैं तब तो उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को जीतने में कोई संकट नहीं आएगा और कांग्रेस के 7 वोट फिर भी बचे रह जाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक और नेता धीरज देशमुख हैं। जिस तरीके के गणित हैं, संख्या सभी को चाहिए, कांग्रेस को भी, कांग्रेस के साथ तो खैर निकल कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी को ज़रूरत है। कहाँ से बैठेगा गणित? नहीं, ये चुनाव जो होने वाला है, जिस संख्या में जिसके विधायक जितने हैं उस तरीके का मतदान इस तीनों उम्मीदवारों को होगा और हमें आशा है कि महाविकास आघाड़ी के तीनों उम्मीदवार अच्छे मतों से जीत के आएंगे। ये अभी खेल स्ट्रैटेजी का है। महाविकास आघाड़ी के सब उम्मीदवार, सब आमदार एकजुट से इसमें हैं और लोकसभा में जिस तरीके से एक सरप्राइजिंग रिजल्ट सबके सामने आया, मुझे आशा है कि आज भी एक अच्छा रिजल्ट महाविकास आघाड़ी के बाजू से लगने वाला है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को तो कांग्रेस के 7 विधायकों का समर्थन मिल जाएगा और वो शायद मैदान मार भी ले जाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी तो 2 उम्मीदवार को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बनाना था और हुआ भी है। अगर अंक गणित की बात की जाए तो विधानसभा में एकनाथ शिंदे के कुल 38 विधायक हैं। शिंदे के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एक को जीत के लिए
23 वोट की आवश्यकता है। ऐसे में 2 उम्मीदवारों को अगर जिताना है तो 46 वोट की आवश्यकता है, लेकिन हैं कितने वोट? केवल 38। ऐसे में 8 वोट जरूरत से कम पड़ रहे हैं। शिंदे में अगर शिंदे को 2 निर्दलीय जो कि बीजेपी से बचे हैं, अगर उनका साथ मिल जाता है तो फिर 6 की और आवश्यकता पड़ेगी। वंचित अघाड़ी के 3 विधायकों का अगर साथ ले लें तो संख्या 5 हो जाएगी, फिर भी 3 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में जो कोशिश है एमएनएस और आरएसपी का भी साथ शिंदे गुट को चाहिए। शिंदे की एक सीट पर जीत पक्की है और दूसरी के लिए कसरत करनी पड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस का दावा यह है कि महाविकास अघाड़ी के विधायक एकजुट हैं और चुनाव में उनकी ही जीत होगी। मैं साथ कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिनिधि चाहता हूँ। सर मैडम एक ही सवाल कि आप मुझे बताइए कि जिस तरह से कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं, कितनी आप आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? इस बार कांटे की टक्कर मैं पूरे 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि विजय हमारा ही होने वाला है, विजय एमवीए का ही होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी का तो 1 नंबर पे कैंडिडेट चुन के आएगा, क्योंकि सभी हमारे ज्येष्ठ नेतागण इधर है और वो सब लोग मिल के उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ विधायक जो कहने लगते हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, कई विधायक दूसरों के संपर्क में, ये जो अभी से शुरू हो गया है, इससे लगता है आपको क्रॉस वोटिंग होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग सब एक साथ हैं और क्रॉस वोटिंग कुछ भी नहीं होगी। सभी जन एक साथ, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और बहुमत से हमारा सीट चुन के आने वाला है।